यार अभी एक बात ना बहुत वायरल चल रही है और उस बात पे बहुत ही बहस मुबाहिसा हो रहा है। जहाँ भी सुन रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं तो एक ही बात, ये बहुत डिस्कशन हो रही है टॉक शोज़ में, पॉडकास्ट में बहुत ये बात जो है बार-बार रिपीट हो रही है कि यार ईरान पर हमला तो जो है यूएसए ने किया है, इसराइल ने किया है। तो ईरान ने रिटेलिएशन में जितने भी एयर बेसेस थे मिडल ईस्ट में, वो सारे के सारे अरब कंट्रीज़ में थे, जो कि जो कि डेफिनिटली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है। उन सब कंट्रीज़ में यूएसए के जो बेसेस थे, ईरान ने उन पर हमला किया। तो कुछ लोगों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि यार वो जो हमला हुआ है, वो जो अटैक हुआ है, वो बेसिकली ईरान ने देखो वो अटैक कर दिया मुस्लिम कंट्रीज़ पे, वो तो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, उन पर अटैक कर दिया है। और वो अटैक जो है बेसिकली उन मुस्लिम ममालिक के खिलाफ है, अरब ममालिक के खिलाफ है और हो सकता है ईरान कोई जो है जंग की आड़ में अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो इस तरह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है, आपने थोड़ी तारीख पढ़ी है, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने वो बिल्कुल ये बात पहले ऑन द स्पॉट ही समझ चुके होंगे कि ईरान की ये स्ट्रेटजी क्यों चला है। देखिए हिस्ट्री में जब भी आप किसी भी उसके बारे में पढ़ते हैं, किसी भी जंग के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी मिसाल के तौर पे किसी कौम के बारे में पढ़ते हैं, किसी सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी-सी मिसाल दूँगा आपको, फ़र्ज़ करो कि जो है सल्तनतें आपको दे देते हैं मिसाल मंगोलिया सल्तनत का, ठीक है? या मुगलिया सल्तनत की मिसाल दे देता हूँ। किसी भी सल्तनत को आप उठा लेंगे ना, इवन ऑटोमन्स को आप उठा लेंगे, उस्मानी तुर्कों को उठा लेंगे, किसी को भी पढ़ें, तो जब वो जंग पे जाते थे ना, तो जंग पर वो ऐसे नहीं जाते थे कि बस दुश्मन पता है कि भाई फलाँ इलाके पे हमला करना है, चलो-चलो उठो-उठो और उठकर जो है एक काफ़िला तैयार हुआ और जाके वहाँ पे हमला कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये बचकाना बातें होती हैं। जब भी हमला करना होता था, सबसे पहले वो अपने दुश्मन के मुल्क में, अपने दुश्मन की फ़ौज में, अपने जासूसों को एक्टिव करते थे। पता लगाते थे फ़ौज का कि फ़ौज कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मतलब जब हम हमला करेंगे तो उनमें कितनी ताकत है कि वो हमें जवाब दे सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि वो सबसे पहले जब भी जंग पे जाते थे, जब वो इंतख़ाब करते थे जगह का कि यार यहाँ पर हम जंग करेंगे, तो उस फ़ौज की सबसे पहली कोशिश यही होती थी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करें कि वो जो जिसके जो फ़ौज हमारे मद्दे-मुक़ाबिल है, उसकी जो कुमक के रास्ते हैं, उसको जो सप्लाई चेन मिलेगी, उसको जो पीछे से सप्लाई फ़ौज मिलेगी, सप्लाई उसके जो हथियार मिलेंगे, उनके रास्ते हम काट दें। तो ईरान ने यही स्ट्रैटेजी चली है। अगर जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, तो वो थोड़ा हिस्ट्री को थोड़ा-सा पढ़ लें, उनको सारा समझ आ जाएगा। ये कोई पर्सनली जो है इस चीज़ को लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यार ईरान ने इसलिए हमला किया है बिकॉज़ के जो है एक सेक्टेरियन डिफरेंस है ईरान में और जो है अरब कंट्रीज़ में। अरब ईरान ने बहरीन पे भी हमला किया है। बहरीन इज़ ऑल्सो अ शिया कंट्री, अगर आपको पता हो वहाँ पर 80% पॉपुलेशन शिया है। तो ऐसा नहीं है कि बहरीन ने जो है ईरान ने हमला किया है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो जो है सारे अरब थे। बहरीन में भी ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं वहाँ पे अहले-तशी के लोग हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपके ईरान ने पर्सनली निकालने के लिए कोई हमला किया, ऐसा नहीं होता। जब भी जंग की जाती है और ईरान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। ईरान की बहुत बड़ी तारीख है, वो सदियों से जंगें लड़ते आ रहे हैं। वो एक किसी दौर में वो सुपर पावर रह चुके हैं। या आप इस चीज़ को क्यों बार-बार आप डिनाई करते हो? वो लोग किसी दौर में सुपर पावर रह चुके हैं। दे आर सुपर पावर कंट्री, दे वर अ सुपर पावर, इट वाज़ अ सुपर पावर कंट्री और सुपर पावर कंट्री, उनके पास जंगी हिकमत अमली बहुत तेज़ होती है, वो जंग लड़ने में उनका तजुर्बा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो उठकर जंग लड़ने आ गए। तो अगर आप इस चीज़ को जब देखोगे, पढ़ोगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ईरान ने अपने आस-पास के जो भी रीजन्स थे, वहाँ पर उसने एयर बेसेस पे हमले क्यों किए? क्योंकि वो सारे के सारे एयर बेसेस एक्टिव थे। वहाँ पर उनको ये इस बात का खदशा था ईरान को कि अगर जो है अमेरिका ने यहाँ से हमला किया और यहाँ पर उनके जो है फ़र्ज़ करें कोई जो है कुमक आ जाए और कोई जहाज़ उतर जाए, तो इसलिए उन्होंने वहाँ के रनवेज़, वहाँ के जो भी डिपोज़ थे, वो सारे तबाह कर दिए कि वहाँ से एटलीस्ट हमला ना हो। क्योंकि वहाँ पर जब उनके एयर बेसेस हैं, तो वो कर सकते हैं ना, उनके फ़ौजी भी होंगे, सब कुछ होगा, ज़ाहिर-सी बात है। ऑल्दो उन्होंने अपने कुछ फ़ौजी वहाँ से निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ से खतरा था। इसलिए ईरान ने इन सब चीज़ों को पहले इस चीज़ को ख़त्म किया कि भाई आस-पास से खतरा ना हो। और मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ कि अगर ईरान ये ना करता, तो यूएसए इन सारे के सारे बेसिस से ईरान पर हमला कर सकता था। तो अगर एक ईरान और ये सारे के सारे कंट्रीज़ इन पर हमला करते, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो जंगी हिकमत अमली यही होती है और जंग में इंसान अपना, ज़ाहिर-सी बात है, अपना मफ़ाद देखता है। जो भी इंसान हो अपना मफ़ाद देखता है, जो भी कौम हो अपना मफ़ाद देखती है, हर किसी को जंग जीतनी होती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इसलिए हैं। थोड़ा-सा आप हिस्ट्री पढ़ लें और थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में जान लें, तो आई थिंक आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मसला नहीं होगा। थैंक यू।